दोस्तों नमस्कार। आज मेरे फर्स्ट व्लॉग में आपका वेलकम है। और जितने में मेरे भाई बहन वैसे तो किसी भी एज ग्रुप के हैं, हमारे चैनल के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो सबके फ़ायदे के लिए रहेगी। पर यदि आप 60 प्लस के हो, जैसे हम लोग 60 प्लस के हैं, 60 में कितने प्लस हो वो आपने देखना है। पर हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कहा जाता है बिज़ी भी रहो और इजी भी रहो। आपने यदि मस्त रहना है तो आपने मस्त, व्यस्त और स्वस्थ, ये फार्मूले को पकड़ के चलना है। दोस्तों बहुत सारे व्लॉग मैं देखता हूँ लोगों के, पता नहीं दिन भर की चर्चा दिखा रहे हैं, कोई बच्चा कुछ दिखा रहा है। देखो दोस्तों, व्लॉग देखने का मकसद ही एक है भी यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं यदि शुरू से अपने जीवन के बारे में बताऊं, मेरा नाम HK मलिक है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। वैसे मेरा बर्थ लुधियाना पंजाब में हुआ है और बचपन से ही हम लोगों ने यदि मैं छोटा देखूं अपने आप को, 5 साल से मुझे याद है, आज मैं 60 प्लस का हूं, 55 प्लस साल हो गए करनाल में रहते हुए। हमने हर तरह की लाइफ देखी है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब कोई एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, सिंपल हाथ वाला फ़ैन होता था और बढ़िया बच्चे गलियों में खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कोई रेड़ा चलाते रहते थे, कोई वो साइकिल का टायर को उतार के अपना खेलते रहते थे। वो दिन देखे हैं। बारिश में बच्चे कैसे हम लोग मिल के गलियों में छोटी छोटी निकरें पहन के अपना नहाते फिर रहे थे। और आज का ज़माना भी देखा है बच्चों को। हम लोगों के टाइम में एक चीज़ और भी थी, स्कूल भी जाते थे पैदल 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 दूर दूर चले जाते थे, 5-5 6-6 किलोमीटर बस्ता लटकाए हुए और अपना जा रहे हैं। पर आज का दौर देख रहे हैं कि मैं कहता हूँ पूछो मत, नज़दीक से नज़दीक भी है तो बच्चे को छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। हम भी नाजुक, बच्चा भी नाजुक। और हमने वो भी दिन देखे और आज के दिन भी देखे। इसी के बगैर रहा नहीं जा सकता हैं, पंखे भी चाहिए, एसी भी चाहिए। अब तो कूलर को भी कहते हैं शोर मचा रहा है, हमें एसी चाहिए। एसी में भी अब स्प्लिट एसी चाहिए, वो एसी भी थोड़ा सा शां शां करता है। नहीं, हर तरह की दुनिया इस वीडियो से, इन इन्फॉर्मेशन से, मेरे फर्स्ट व्लॉग के बाद भी बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेगी। दोस्तों मैंने देखा है रिटायरमेंट के बाद, मैं आर्मी से, डिफेंस से एम्प्लॉय था, डिफेंस के अंदर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब करता था। साइड बाय साइड मैंने बहुत सारे काम भी किए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे काम किए भी शाम को भी आके हम लोग बिज़ी रहे। और वही नियम आज भी अपना के रखा है, भी वही तरीका कि शाम को छोड़ो, सुबह अर्ली उठना, अर्ली सारे काम करके अपने आप को तैयार करना जैसे कोई ऑफिस जा रहा है, और फिर अपने बच्चों के साथ आके बैठना, बिज़ी रहना सारा दिन। इससे फ़ायदा क्या हुआ है, बिज़ी रहने से अपने आप की एक्टिवनेस रहती है। मैंने बहुत सारे भाई बहन देखे हैं जिन्होंने कहीं नहीं जाना होता, वो घर की ड्रेस, घरों के जैसे कपड़े होते हैं, लूज़ ड्रेस में पड़े रहते हैं, नाइट सूट में बैठे हुए हैं। पर मैंने देखा है जितने भी लोग यदि वो पंक्चुअलिटी से उठ रहे हैं और सही खा पी रहे हैं, सही टाइम पे तैयार हो रहे हैं, जैसे कोई ऑफिस में जाना है, कुछ भी काम करना है, आपने सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो जाओ, देखो आप कितना बदलाव आएगा। और तो और अब जैसे दिन दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं इतने सारी बीमारियों का घेरा पड़ रहा है, तो मैंने पार्ट टाइम में उस पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट किया। हेल्थ की इन्फॉर्मेशन शुरू की लेनी, अभी वो लेके मैंने पहले अपने आप पे लगाई। मैंने देखा भी मैं उसका कोच बनूंगा यदि वो चीज़ मेरे पे आजमा के वो फिट रहूँगा, फिर मैं लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैंने कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे पसंद नहीं करी जो मैं नहीं करता। यदि मैं एक्सरसाइज नहीं जो कर सकता वो मैं किसी को बताता भी नहीं। यदि मैं एक्यूप्रेशर सिखाता हूँ तो पहले मैं खुद करता हूँ। तो दोस्तों जो खाना हम खाते हैं, आपको अगले सारे व्लॉग में आपको दिखाएंगे हम कैसे रूटीन लाइफ में जीते हैं। देखो यदि हम रूटीन लाइफ को एंजॉय करने लग गए, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं बहुत अच्छा पैसा लेके रिटायरमेंट के बाद आते हैं, पर मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ के अंदर एकदम सडनली बदलाव आ जाते हैं। बदलाव कैसे आ जाते हैं,
वो धीरे धीरे बीमारियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। वो कभी मेडिक्लेम ले रहे हैं, कभी अपना कोई कार्ड बनवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई दांत बदलवा रहा है। यदि हमने लाइफ को बढ़िया जीना है दोस्तों, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और ऐसे हो जाओ जैसे हम यंग थे। देखो हमारे पास एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है जो आने वाली जनरेशन को हम दे सकते हैं। यदि हमने वो नहीं एक्सपीरियंस दिए, वो प्लस माइनस क्या हुआ, तो नई जनरेशन को क्या पता है। नई जनरेशन को तो बस एक ही पता है, आया खाया सोया, कमाया सोया खाया, बस। इसके अलावा उनको इन्फॉर्मेशन अपनी एज ग्रुप के लोगों को देने की सख्त ज़रूरत है। यदि हम देंगे तो हम अगली जनरेशन टू जनरेशन सबका फ़ायदा भी करेंगे, अपना भी फ़ायदा करेंगे, हम अपने देश को भी स्वस्थ करेंगे, वर्ल्ड को भी स्वस्थ करेंगे। तो अगले व्लॉग के इंतज़ार में रहिए। आपको 1 बाय 1 मैं ऐसे व्लॉग दिखाऊंगा जो आपकी हेल्थ, पूरे परिवार की, पूरी सोसाइटी के लिए बढ़िया रहने वाली है। तो दोस्तों फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी दुनिया में फैला डालो। हम भी फिर यूट्यूबरों की, जो मैं आज भी देख रहा था, एक बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, पर यदि आप ध्यान से देखोगे, हमने इन्फॉर्मेशनल जो वीडियो बनाते हैं अब उनको भी लेके चलना है वहाँ पे। यदि हम राइट इन्फॉर्मेशन वाले लोगों को भी लेके चलेंगे तो वहाँ चल के भी एक से एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि देश का फ़ायदा हो सके। ओम शांति।